देवी सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर 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 देवी सिंह जी। शिक्षा विभाग और शिक्षा संकाय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर संध्या अग्रहार जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार रावत जी, डॉक्टर समीम अहमद जी, डॉक्टर सैमसंग विक्टर, डॉक्टर शिखा बनर्जी, डॉक्टर मारिया जोसेफिन, डॉक्टर अरुण कुमार, तकनीकी सहायक मिस्टर आनंद, पुस्तकालय अध्यक्ष मिस्टर कृष्णकांत सिंह, हमारा टेक्निकल स्टाफ मिस्टर गौतम, मिस्टर गौरव, हमारे पीएस मिस्टर सुप्रिय दास, इस कार्यक्रम से संबद्ध अन्य सभी शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं उन्हें बधाई देता हूं जिनके माध्यम से साक्षर, शिक्षित, सुविज्ञ और समर्थ बनाने की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, अर्थात सभी सम्मानित शिक्षकगण को और सम्मानित शिक्षिकागण को। हम सभी को पता है कि अगर हम शिक्षित ना हों, अगर हम साक्षर ना हों, तो हमारे सामने क्या कठिनाइयाँ आती हैं। वाणी होते हुए भी हम बोल नहीं सकते, आँख होते हुए भी हम पढ़ नहीं सकते, और हाथ होते हुए भी हम लिख नहीं सकते, बुद्धि होते हुए भी हम समझ नहीं सकते। अर्थात समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी के लिए साक्षर और शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। प्रोफेसर गेहर जी बता रहे थे कि 7 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने इसके बारे में चिंता की और एक निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाएगा, और तब से 1966 से यह कार्यक्रम चल रहा है। इसका हमेशा से कुछ थीम वाक्य होता है, ध्येय वाक्य होता है। कभी साक्षरता और स्वास्थ्य, कभी साक्षरता और विकास, कभी साक्षरता और शांति, और इस बार हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसे कोविड-19 का दौर कहते हैं, अर्थात अदृश्य विषाणु का दौर, जिसमें सब कुछ अस्त व्यस्त सा है। लेकिन इस दौर में भी शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्ययन, अध्यापन की प्रक्रिया कहीं बाधित नहीं हुई। यह संयोग भी है, सौभाग्य भी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में लगे हुए लोग निरंतर सन्नद्ध हैं, सक्रिय हैं, और यह सोच कर चल रहे हैं कि अगर कहीं ऐसे विषाणु को पराजित करने की शक्ति निहित है तो वह शिक्षा का क्षेत्र ही है। हमने वह दौर भी देखा है जब गांव में चिट्ठी आती थी और उस चिट्ठी को पढ़ने वाले लोग नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि चिट्ठी लाने वाला पोस्टमैन स्वयं चिट्ठी पढ़ के सुनाता था। अर्थात साक्षर नहीं होने से जो बातें गोपनीय रहनी चाहिए वह भी खुल जाती। अर्थात वैयक्तिक गरिमा, मर्यादा, विकास, पहचान, इस सभी के लिए साक्षर होना और शिक्षित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। केवल साक्षर होने से ही शिक्षित होने का भाव नहीं आता। केवल हस्ताक्षर करना हम जान जाएं तो इससे भी साक्षर होने का भाव नहीं आता। वस्तुतः साक्षरता का श्री गणेश अंक अक्षर भाव से होता है, अंक अक्षर ज्ञान से होता है, अंक अक्षर समझ से होता है, और इसी के साथ फिर भाषा और भाव का बोध होता है। हम विषय सीखने लगते हैं, हमें पता चलता है कि जो हमारे संबंध हैं इनका क्या अर्थ है, आगे शिक्षा के माध्यम से प्रगति के कितने अवसर मिल सकेंगे, और हम व्यक्ति होने के कारण कहाँ तक पहुँच सकेंगे। हम साक्षर होकर यह भी समझ पाते हैं कि आधुनिक दौर में जितनी सूचनाएं हैं वो हमारे पास पहुँच रही हैं। केवल सुन लेने से उतना बोध नहीं होता जितना पढ़ लेने से होता है। अर्थात साक्षरता हमें समझ की ओर ले जाती है
और हमारी समझ को पूर्ण बनाती है, हमें परिपक्व बनाती है। तो व्यक्ति को समझदार बनने के लिए, व्यक्ति को जिम्मेदार बनने के लिए साक्षर होना भी आवश्यक है, शिक्षित होना भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रख करके नई शिक्षा नीति में विशेष योजनाएं लाई गई हैं। पहली प्राथमिकता तो यह है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में नामांकन 100% तक कर लिया जाए, जो आज नहीं है। सभी बच्चे साक्षर हों, पाठशालाओं तक आएं, इसके लिए आरंभ से ही सरकारों द्वारा बहुत सारी पहल की गई है। गांव-गांव में प्राइमरी पाठशालाएं खोली गई। बाद में चलकर मिड डे मील योजना भी चली, साक्षर भारत का प्रयास हुआ। लेकिन जब से माननीय मोदी जी ने इस देश की कमान संभाला है, तब से शिक्षा के क्षेत्र में भी एक चमत्कारिक क्रांति आरंभ हो गई। पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे उनके संदेश सबके हृदय तक पहुंचते हैं। और यह कोशिश होती है कि केवल एक बच्चे को ही, लड़के को ही नहीं पढ़ाना है, बेटी को भी पढ़ाना है, उसके भविष्य को भी संवारना है। शिक्षा के माध्यम से ही वर्तमान पुष्ट होता है और भविष्य चमत्कृत होता है। हमारे जितने भी लक्ष्य होते हैं, हम उनको लेकर चलते हैं। आरंभ में जब मैं प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी हुआ करता था, तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। जो लोग दिन भर काम करते हैं, वह शाम को बैठकर थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा सीख लें, थोड़ा लिखने की हुनर आ जाए, कला आ जाए, और वह समझ सकें कि उनके पास सरकार की योजनाएं आ रही हैं, इन योजनाओं में लिखा क्या है और इनके माध्यम से उन्हें मिलता क्या है। आज की शिक्षा नीति जो अब बहुत ज़्यादा चर्चित है और सभी लोग इसके बारे में समझ चुके हैं, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी, अर्थात सब जगह इसकी पहुंच हो और यह वहनीय हो। अर्थात अब साक्षर होने में, शिक्षित होने में बहुत ज़्यादा व्यय नहीं होना है। साथ ही अभी शिक्षा तंत्र, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विधान की पहुंच उनके पास तक हो जाएगी जो अभी तक शिक्षालय नहीं देख पाए थे, शिक्षा क्या है समझ नहीं पाए थे, तकनीकी का जीवन में कितना प्रयोग हो सकता है, जिन्हें इसका बोध नहीं था। अब नई शिक्षा नीति में इस सब का प्रबंध कर दिया गया है। आवश्यक है कि एक अभियान चलाकर हम भारत के ऐसे सभी लोगों को जिन्हें अभी अंक और अक्षर का बोध नहीं है, अंक अक्षर का बोध कराएं, ताकि वह समझ सकें कि आधुनिक दुनिया है क्या। बहुत कुछ हम बोली से सुनते हैं और सीखते हैं, लेकिन जब लिखित हमारे सामने होता है, उसे हम पढ़ पाते हैं, तो हमारे मन के जितने भी भाव है, हम आने वाले लोगों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए लिख कर भी व्यक्त कर पाते हैं। तो अभिव्यक्ति के लिए वाणी के साथ साथ लेखन क्षमता होना बहुत आवश्यक है, और लेखन क्षमता तब आएगी जब हम साक्षर हों और हम शिक्षित हों। यह अभियान चले, इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। अब आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो स्नातक हो रहा है अथवा हो चुका है, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षित करे जिसे अभी तक शिक्षा का बोध नहीं हो सका। जिन्हें आजीविका का अवसर मिला है, वह भी संकल्प लें कि कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अंक और अक्षर ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान से हम अभिसिंचित करें, उसे पुस्तक प्रदान करें, उसे पाठशाला तक लाने में, शिक्षालय तक लाने में हम अपना सहयोग करें। अगर भारत के सभी ऐसे लोग जो स्नातक हैं और जिन्हें किसी न किसी भी प्रकार की आजीविका प्राप्त है, ऐसा संकल्प ले लें, तो संपूर्ण भारत आने वाले 5 वर्षों में ही पूर्ण शिक्षित भारत हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग सुन रहे हैं इस बात पर अवश्य विचार करेंगे, और हमारा भारत जो पहले कभी विश्व गुरु था, शिक्षित होकर, साक्षर होकर, सुविज्ञ होकर और विषयों का बोध प्राप्त कर, सुधी और सज्ञानी होकर, अध्ययन और अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रवीण होकर भारत को पुनः विश्व गुरु के स्तर पर आसीन करेगा, और हम ज्ञान लोक की महानतम शक्ति बन सकेंगे।
आइए हम सभी मिलकर भारत को पूर्णतः शिक्षित भारत के रूप में, पूर्णतः समर्थ भारत के रूप में और पूर्णतः हर दृष्टि से शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित करने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।